वेलकम व्यूअर। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। सैम्पल पेपर 2023 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का है। केस स्टडी के क्वेश्चन है। चैप्टर 5 से है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन है स्कूल ऑडिटोरियम वाज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल। द चेयर आर टू बी प्लेस्ड इन कॉन्क्रीट सर्कुलर अरेंजमेंट in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one। जैसे आपको दिख रहा है, अगर मान लो ये सर्कुलर रोज़ है, पहली में अगर 15 सीट्स हैं, अगली में कितने होंगे? 10 ज़्यादा 25 हो जाएंगी, अगले में 10 ज़्यादा 35 आ जाएंगी, फिर 45 एंड सो ऑन, ऐसे मतलब, ठीक है, 10 ज़्यादा अगली रो में, ठीक है। अब 3 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ़ फर्स्ट सर्कुलर रो हैज़ 30 सीट्स, पहली रो में 30 सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन दी 10th रो? 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, ये पूछा है। 10th रो में कितनी सीट्स होंगी? तो अगर फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं तो सेकंड वन दूसरी वाली रो में कितनी आ जाएंगी? 40, 10 ज़्यादा हैं। तीसरी वाली रो में 50, ऐसे चलते हैं कि पूछ रहा है कि 10th रो में कितनी सीट्स होंगी, ये क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो ये एपी में साफ दिख रहा है, जिसकी फर्स्ट टर्म 30 है, कॉमन डिफरेंस 10 आ जाएगा, 40 माइनस 30 दैट इज़ 10, 40 में से 30 माइनस किए। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालना क्या था? 10th रो में कितनी सीट्स है, n की जगह 10 रखा तो a प्लस 10 माइनस 1 दैट इज़ 9d। अब प्लग इन कर देंगे a की वैल्यू और d की वैल्यू। a था 30 और d कितना आया था? 10। ये हो गए 90 प्लस 30 दैट इज़ 120। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारे पास? 120 सीट्स होंगी 10th रो में, ठीक है। चलिए सेकंड वन, सेकंड पार्ट लिखा है फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रोज नीड टू बी देयर। अगर बोल रहा है कि टोटल सीट्स कितनी ऑडिटोरियम में? 1500, मतलब सबको ऐड करके दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करके टोटल 1500 सीट्स हैं, तो कितनी रोज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या हो गया? एक तरह सभी टोटल सीट्स हमें पता है 1500 सीट्स है, तो रोज़ पूछी है, मतलब n की वैल्यू पूछी है। n यहाँ पे क्या हो गया? रोज़ का काम कर रही है, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 1500। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे सारे। चले, n निकालना था हमें, n/2, a मुझे पता था, रख दिया। a कितना था? 30 और d 10 था, रख दे d 10, 1500। ओके, अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई करें, n/2 ये हो गए 60, ब्रैकेट खोलेंगे 10n माइनस 10 इक्वल्स टू 1500, ठीक है। सो n/2 इक्वल्स टू 60 में से 10 माइनस कर दे, 50 प्लस 10n इज इक्वल्स टू 1500, या 2 उधर भेज दें, 2 अगर उधर चला जाए तो 3000 ही हो जाएगा। चलो मैंने 2 उधर भेज दिया, ठीक है, 2 यहाँ से हटा दिया, 1500 टू 3000 कर दिया। तो ब्रैकेट खोल दो, 50n प्लस 10n स्क्वायर इज इक्वल टू 3000, ये 3000 था, ठीक है। अब लास्ट स्टेप, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर ले इक्वेशन, 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस 3000 इक्वल टू 0। सारी इक्वेशन से 10 कॉमन आ जाएगा, प्लस 5n माइनस यहाँ पे बचेगा 300 इक्वल टू 0। n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है मेरे पास। 10 0 के नीचे आ जाएगा, 0/10 इज़ 0। अब फैक्टर बना लेंगे, प्रोडक्ट चाहिए मुझे माइनस 300 और सम चाहिए 5। वेरी सिंपल फैक्टर, 20 एंड 15 माइनस में होगा माइनस 300 और 20 माइनस 15 इज़ 5, ठीक है। तो फैक्टर मेरे पास आ चुके हैं, क्या क्या आए हैं जी मेरे पास? 20 एंड माइनस 15, n कॉमन, n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन, n प्लस 20 लास्ट, n प्लस 20 n माइनस 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट 0 लेंगे तो माइनस 20, यहाँ से मिलेगा 15, तो n कैन नॉट बी नेगेटिव, सो n की वैल्यू कितनी आ गई? 15।
सो कितनी रोज़ की ज़रूरत होगी? सो रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगी? 15 रोज़ होंगी, ठीक है। या फिर चॉइस थी इसके साथ, इफ़ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम, हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू पुट आफ्टर द 10th रो। मतलब 10th रो तक कितनी, जितनी भी सीट्स लगी है, मतलब 10th रो तक टोटल जितनी सीट्स लगी हैं, अगर टोटल 1500 सीट्स थी, 10th रो के बाद कितनी अभी सीट्स बचेंगी, ये पूछा उसने। 10th रो के बाद कितनी सीट्स बचेंगी, पहले तो 10th रो तक देखते टोटल सीट्स कितनी लगी हैं। 10th रो तक टोटल सीट्स अभी का सम, मतलब S10 निकालना पड़ेगा, S10। तो S10 क्या हो जाएगा जी, यूजिंग फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d। Sn का फॉर्मूला, मतलब पहली 10 रो तक Sn का 10/2 2a 10 रखा इनकी जगह, 9d आ जाएगा। अब a और d क्वेश्चन में चल रहे थे, वो रख दो। ये बन गए 5, a था 30 और d था 10, ये हो गए 60 और ये हो गए 90। 60 और 90 ऐड कर दो, 150 आ जाएगा, 750 हो गए। मतलब 10 रो तक सभी ऐड करके ये S10 आ गया। 750 सीट्स लगी, कितनी लगी? तो बाकी कितनी बचेंगी? अगर टोटल 1500 सीट थी, टोटल कितनी थी? 1500 सीट थी, तो बाकी कितनी बची? 1500 में से 750 माइनस कर देंगे। सो हाउ मैनी रोज, सॉरी, हाउ मैनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट? सो नंबर ऑफ सीट्स लेफ्ट आफ्टर द 10th रो, ठीक है। टोटल 1500 सीट थी, 10 रो तक इतनी यूज़ हो चुकी हैं, स्टिल लेफ्ट इज़ 750 सीट्स, ठीक है। ये आंसर है सेकंड के और वाले का, ठीक है, सेकंड और वाला। अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड में इफ़ देयर आर 17 रोज़ इन द ऑडिटोरियम, और बोल रहा है कि अगर रोज़ कितनी हो, n 17 रोज़ हो, ठीक है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। 17 टोटल रोज़ हो, मिडल कौन सी रो आएगी वो पहले देखते हैं। n 17 है, मिडल रो कौन सी हो जाएगी? मिडल रो, मिडल टर्म निकालनी हो तो फॉर्मूला n + 1/2th टर्म, ठीक है। n की जगह वो रखेंगे 17, अगर रोज़ बोली थी 17 + 1/2 यानी कि 18/2, यानी कि 9th रो जो होगी वो मिडल रो होगी, 9th रो। तो अब मिडल रो है 9th रो, तो A9 मतलब जो मिडल रो होगी वो 9th रो, उसमें पूछा है कितनी सीट्स होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। अब A9 निकाल लोगे, A9 कितना हो जाएगा? A + 8d, सबको पता है 9 है तो 1 कम कर देंगे, A + n - 1d का फॉर्मूला यूज़ किया। फर्स्ट टर्म 30 थी और कॉमन डिफरेंस 10 था, ये हो गए 80 और ये हो गए 30। सो मिडल रो में कितनी सीट्स होंगी ये पूछा था कि 110 आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का आंसर, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है, मैंने तीनों डिस्कस कर दिए। बाकी केस स्टडी भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, बेसिक के भी और स्टैंडर्ड के भी। थैंक यू वेरी मच।